10 मैं राहुल पटेल आपका फिजिक्स टीचर और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं रेजोनेंस इंदौर के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ हैं और अपने पढ़ाई में एकदम मस्त है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम लोग यहाँ पे क्लास 10 के लिए रिवीजन प्लान स्टार्ट किए थे, ठीक है। उसमें बच्चों हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर को ऑलरेडी कवर कर लिया है बच्चों, जिसमें हम लोगों ने लाइट से रिलेटेड 2 चैप्टर को कवर कर लिया है ना, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और फिर ह्यूमन आई। उसके बाद मैग्नेटिज्म से रिलेटेड एक चैप्टर वो भी कवर कर लिया और हम लोग का लास्ट चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें भी बच्चों आज हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी का भी लास्ट टॉपिक कवर होने वाला है, ठीक है। हालांकि ये आपके एनसीईआरटी बुक में मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में दे रखा है, बट है तो पूरा इसमें इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड चीजें। तो कोई बात नहीं, आपको तो टॉपिक पढ़ना है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि किस चैप्टर में ये टॉपिक है, ठीक है। आपको तो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। और बच्चों, हमारा आज का टॉपिक जो होने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एसी एंड डीसी करंट, है ना। हालांकि डीसी बोल रहे हैं तो फिर करंट बोलने की जरूरत नहीं है, बट एसी मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट और डीसी मतलब कि डायरेक्ट करंट, और उसके बाद डोमेस्टिक सर्किट। बच्चों मैं बता दूं, आज के क्लास में से आपके 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पक्का हो जाएंगे। मतलब ये आधे घंटे आपके 2 से 3 मार्क्स दिला देंगे फिजिक्स में, ये गारंटी है। आप इसको नोट डाउन करके लिख लीजिए। हम लोग एग्जाम पेपर आपके होने के बाद देखेंगे, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हम आपका पहला टॉपिक क्या है, डायरेक्ट करंट जिसको डीसी बोला जाता है और अल्टरनेटिंग करंट जिसको एसी बोला जाता है। बच्चों, डायरेक्ट करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट मतलब कि बच्चों ऐसा करंट जिसका वैल्यू और डायरेक्शन जो है टाइम के साथ चेंज नहीं हो, है ना। मतलब हम लोगों ने बच्चों वहां पे पढ़ा था बैटरी में, है ना, जो हमारा जो सर्किट में करंट का डायरेक्शन होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है, ठीक। करंट का डायरेक्शन पढ़ा था, याद आया? याद आया, ठीक है। तो वो बच्चों डायरेक्ट करंट के लिए वो हमेशा फिक्स होता है कि हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव टर्मिनल की ओर, और उसकी वैल्यू भी फिक्स होती है, जो आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में न्यूमेरिकल में देखा होगा। बट बच्चों अल्टरनेटिंग करंट के लिए ये चीजें फिक्स नहीं होती। मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट एसी जिसको बोलते हैं, उसका वैल्यू और डायरेक्शन जो है बच्चों टाइम के साथ चेंज होता रहता है, ठीक। याद रहेगा। अब आप ये नहीं बोलोगे कि डायरेक्ट करंट मतलब सर जो डायरेक्ट फ्लो होता है और अल्टरनेटिंग करंट मतलब जो अल्टरनेट होकर फ्लो होता है, ऐसा नहीं, है ना। ये इसके पहले तक का था आपका डेफिनेशन, अब मेरे बताने के बाद आप एकदम सही डेफिनेशन बताओगे, ठीक है। डायरेक्ट करंट मतलब जिसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं हो, डायरेक्शन चेंज नहीं हो। अल्टरनेटिंग करंट जिसकी वैल्यू और जो है डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों इन दोनों में डिफरेंस जो है आपसे बहुत बार पूछा गया है ना। तो सबसे पहला तो आप डिफाइन कर दिया करो डेफिनेशन ही, और मैंने अभी बताया बच्चों डेफिनेशन क्या, कि जो है डायरेक्शन और वैल्यू चेंज नहीं होता और इसमें होता है चेंज, ठीक। इसके बाद बच्चों जो हमारा डायरेक्ट करंट है उसका जो सोर्स है वो कहां से आता है, बैटरी या सेल, ठीक है। और फिर डीसी जनरेटर भी होते हैं, ठीक है, जो कि आपको पहले पढ़ने होते थे, अभी नहीं। फिर हमारा बच्चों जो है एसी करंट, क्या एसी करंट का सोर्स जो है बच्चों अल्टरनेटिंग जो है जनरेटर आते हैं, है ना, एसी जनरेटर उससे होता है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों की हमारा जो आपका पावर प्लांट होते हैं वहां से जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है बच्चों वो कौन से आते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे घरों में यूज होती है, ठीक है। हमारे आसपास ज्यादातर अल्टरनेटिंग करंट ही यूज होता है, ठीक है। जो डीसी करंट है वो लेस हार्मफुल है, ठीक है, और एसी करंट जो है ज्यादा हार्मफुल है। यहाँ पे बच्चों फिर आपका फोर्थ पॉइंट देखिए, एसी करंट देख रहे हैं और सॉरी डीसी करंट देखो आप टाइम के साथ, ये आपका बच्चों एक्स एक्सिस की ओर टाइम है और वाई एक्सिस की ओर आपका करंट है। तो टाइम के साथ इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है, चेंज नहीं हो रही, फ्लक्चुएट नहीं हो रही। बट यही एसी में देखो बच्चों, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है करंट की वैल्यू घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है,
फिर आप देखो बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव है, अपर हाफ में पॉजिटिव है, फिर इधर नेगेटिव, मतलब कि करंट का डायरेक्शन उल्टा भी हो गया। मतलब अभी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहा था, फिर कुछ देर बाद उल्टा भी हो गया, है ना। आपको कहीं पे ऐसा दिखे इस तरीके से, ठीक, इस तरीके का सोर्स, ये अपना रेजिस्टेंस है बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो ये कुछ टाइम बाद ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। जबकि हमने बैटरी के केस में बच्चों देखा था फिक्स होता है अपना, है ना। बैटरी का ये जो बड़ा वाला डंडा होता है ये क्या होता है, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव छोटा वाला, ठीक है, याद है, याद आ गया होगा। ठीक है बच्चों, जो डीसी करंट है वो ज्यादातर अपने इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में यूज होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले डिवाइसेज यूज हो रहे हैं आजकल, वो सभी आपका किससे, डीसी करंट से। वहीं पे आपका बच्चों ये इलेक्ट्रिसिटी में, है ना, जो भी हमारे ज्यादातर एसी, फ्रिज, टीवी, कूलर घरों में जो चीजें हैं वो ज्यादातर आपके किस पे, एसी करंट पे रन करते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। हम एसी को ज्यादा क्यों यूज करते हैं जबकि ये तो ज्यादा हार्मफुल है ना बच्चों। हमारे जो है आसपास 90% जो करंट यूज होता है या पावर जनरेटर होते हैं वो कैसे हैं, अल्टरनेटिंग करंट के, ठीक है। ओनली 10% जो है बच्चों वो डीसी करंट पे है ना। अब बच्चों ये क्यों है, क्योंकि एसी करंट जो है बच्चों ना, मैंने बताया पहले तो आप और जान लीजिए कि एसी करंट जो है अपना देख रहे हो यहाँ पे अपना वैल्यू और डायरेक्शन जो है टाइम के साथ चेंज करता है। तो हमारे जो इंडिया में यूज होता है बच्चों वो होता है 50 हर्ट्ज, है ना, और 220 वोल्ट, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है बच्चों कि ये एक सेकेंड में 50 साइकिल कंप्लीट करती है। ये ऐसा वाला ये 50 साइकिल कंप्लीट करती है एक सेकेंड में, इसीलिए उसका क्या है, 50 हर्ट्ज है, ठीक है। इस वजह से बच्चों ये एक सेकेंड में दो बार डायरेक्शन, सॉरी एक साइकिल में ये दो बार डायरेक्शन चेंज करती है, ठीक है। एक साइकिल में दो बार डायरेक्शन चेंज करती है और ये टोटल कितने साइकिल कंप्लीट कर रही है, 50 साइकिल। तो इसका मतलब ये पूरे एक सेकेंड के अंदर 100 टाइम्स जो है डायरेक्शन चेंज करती है, 100 टाइम्स। और इसका मतलब कि ये एक सेकेंड में 100 टाइम्स फिर जीरो भी होगा, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव होने के लिए बीच में जीरो तो आएगा ही ना, डायरेक्शन चेंज करने का मतलब, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पे हमारा एडवांटेज ऑफ एसी, है ना। तो पहला हमारा बच्चों जो है एसी जो है बच्चों ना वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक हम इसको भेज सकते हैं और बिना बहुत ज्यादा पावर लॉस किए, ठीक है। तो इसका सबसे जब बड़ा फायदा जो है बच्चों एसी का यही है। और आपको पता है हमारे घरों में जो बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो बहुत दूर कहीं पे प्रोड्यूस किया जाता है ना, हाइड्रो पावर प्लांट से, या फिर आप देखोगे थर्मल पावर प्लांट, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ऐसे बहुत सारे आपके पावर प्लांट होते हैं। वहां से फिर हमारा वो बड़े बड़े खंबे ट्रांसमिशन लाइंस यूज करके फिर वो हमारे घरों तक आए रहते हैं ना। तो इसलिए बच्चों हमको क्या चाहिए, ऐसा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मतलब ऐसा वाला करंट चाहिए जो कि लॉस से कम हो दूर भेजने पे। तो वो कौन सा है, एसी है बच्चों। एसी जनरेटर जो होते हैं वो चीपर भी होते हैं एज कम्पेयर टू डीसी जनरेटर, है ना। जो आपका एसी जनरेटर मतलब जो अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करता है, डीसी जनरेटर जो डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके बाद सबसे ज्यादा एक और यूजफुल बच्चों एसी करंट का जो वैल्यू है ना बच्चों, वो वोल्टेज और करंट की वैल्यू आप घटा बढ़ा सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का यूज करके आप बहुत इजीली 100 वोल्ट को 1000 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, या कभी 1000 वोल्ट को 100 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो बाय द यूजिंग ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, ओके बच्चों। फिर एसी को हम बहुत इजीली बच्चों डीसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिवाइस कॉल्ड रेक्टिफायर, है ना। एसी करंट को भी हम डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पे हमको डीसी चाहिए वहां पे हम यूज कर सकते हैं। तो बच्चों फिर देख लेते हैं कहां कहां पे डीसी चाहिए होता है, मतलब एसी का ड्रॉबैक। तो पहला ड्रॉबैक है बच्चों बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस में, है ना,
जहां पे हमको बच्चों चाहिए होता है कि करंट हमारा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फ्लो हो, है ना, तो वहां पे आपका क्या यूज होता है, डीसी करंट, ठीक है ना। जितने भी आपके इलेक्ट्रोकेमिकल वाले आपने चैप्टर पढ़े होंगे, है ना, अभी नहीं पढ़े हो तो 12th में पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां पे आपका कौन सा यूज होता है, डीसी, ठीक है। उसके बाद बच्चों एसी का एक और ड्रॉबैक होता है, जो एसी होता है ना, ये वायर के एकदम ऊपरी लेयर पे ही फ्लो होता है, इसके मिड में नहीं होता, मतलब मिडल रीजन में नहीं होता। इसको बोलते हैं बच्चों स्किन इफेक्ट, है ना, क्या, स्किन इफेक्ट। इसीलिए तो बच्चों आप देखते होंगे कि जो आपके वायर्स आते हैं वो एक थिक वायर नहीं होते, वो क्या होते हैं, बहुत सारे थिन वायर का कॉम्बिनेशन होते हैं, बहुत सारे थिन वायर का कॉम्बिनेशन। जो मैन्युफैक्चरर है वो उन थिन वायर को कंबाइन करके एक ही थिक वायर भी तो बना सकता था ना, बट ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि एसी जो है वो आपका सरफेस पे फ्लो होता है, ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल। इसके बाद बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक आ गया क्या, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके बच्चों, हमारे जो घरों में इलेक्ट्रिक सर्किट यूज होता है, मतलब बच्चों हम लोग फैन, बल्ब आप देखते हो, फिर उसके बाद एसी, टीवी, ये सभी रन कराते हो ना अपने घर में, तो उनके कनेक्शंस कैसे होते हैं, है ना, जो भी इलेक्ट्रिशियन किया होगा उसकी वायरिंग, तो वायरिंग किया कैसे होगा, तो उसमें क्या क्या चीजें हमको ध्यान रखना होता है वो देखना है हमको बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों कि हमारे जो घरों में आता है जो पावर सप्लाई, उसका वोल्टेज कितना होता है, 220 वोल्ट से लेके 230 वोल्ट तक, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैंने बता दिया बच्चों कितना होता है, 50 हर्ट्ज, ठीक है, जो कि इंडिया में है ना बच्चों। यूएसए और वेस्टर्न कंट्री में 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज है, ये गीगाहर्ट्ज नहीं बच्चों, हर्ट्ज, ठीक है, जो वेस्टर्न कंट्री है। बट अपने इंडिया में 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज ये यूज होता है, ठीक है। और बच्चों हम जब इलेक्ट्रिक पोल से अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी को ले आते हैं, तो हमारा वहां पे 3 तरीके के हम वायर यूज करते हैं। अपने जो भी डोमेस्टिक सर्किट है उसमें 3 अलग अलग कलर के वायर यूज करते हैं। तो पहला अपना है बच्चों उसमें से लाइव वायर, लाइव मतलब बच्चों जिंदा वायर, ठीक। फिर दूसरा न्यूट्रल मतलब जो खत्म है, नहीं बच्चों इसका भी हम मतलब और समझेंगे। फिर तीसरा है अर्थ वायर, हरा हरा, ठीक। आइए पहले हम इन सभी को और डिटेल में जानते हैं। ओके, सबसे पहला अपना लाइव वायर, जिंदा वायर क्या है बच्चों, तो जिंदा वायर जो होगा वो कैसा होगा, रेड इन कलर होगा, ठीक है सर। और बच्चों जो हमारा ये जो वायर है ना, ये हाई वोल्टेज पे होता है, और जनरली मैंने बताया ना कि इंडिया में क्या है 220 वोल्ट या 230 वोल्ट, ठीक है। और हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो करंट है ना वो इसके थ्रू, लाइव वायर के थ्रू एंटर करता है हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस में, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद आता है बच्चों न्यूट्रल वायर, जो कि ब्लैक इन कलर होता है, ठीक है, और इसका पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, 0 वोल्ट होता है, ठीक। और हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे रेड कलर से तो क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट हमारे अप्लायंस में जाएगा, फिर वो रिटर्न किससे होगा, ब्लैक वाले से, और इस तरीके से पूरा एक सर्किट क्लोज हो जाएगा, और जब सर्किट क्लोज हो जाएगा तो करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक, ओके, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों। और हमको किसी भी डिवाइस को रन कराने के लिए केवल हमको रन कराना है, तो हमारा 2 ही वायर चाहिए ही, ठीक है, और कुछ नहीं। अभी हम देखेंगे बच्चों, मैंने बोला कि आपको सिंपली 2 वायर से आप किसी भी डिवाइस को रन करा सकते हो, टीवी, फ्रिज, कूलर जो भी है, 2 ही से, एक रेड कलर वाले वायर से, एक ब्लैक कलर वाले वायर से आप रन करा सकते हो बहुत इजीली। तो सर ये तीसरा अर्थ वायर, ग्रीन वायर क्यों यूज करते हैं बच्चों, पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू है कि ये जो अपना अर्थ वायर बच्चों ग्रीन कलर होता है, अगेन इसका भी पोटेंशियल आपका बच्चों 0 वोल्ट ही होता है, क्योंकि अर्थिंग किए रहते हैं हम, ठीक है ना। हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे ये जो अर्थ वायर यूज करते हैं ये हम सेफ्टी पर्पज से यूज करते हैं, ठीक है। सेफ्टी पर्पज कैसे बच्चों, जो भी मेटेलिक डिवाइस होते हैं ना, जिनके बॉडी जो है मेटल्स के होते हैं, उनके लिए हम ये वायर मेनली यूज करते हैं, अर्थिंग वायर, ताकि कभी भी बच्चों कोई भी मिस हैपनिंग के वजह से अगर जो है बच्चों जो आपका
220 वोल्ट जो है किसी गलती के वजह से उस मेटेलिक बॉडी में क्या हो, कनेक्ट हो गया हो, टच हो गया हो, और कोई पर्सन अगर उस डिवाइस को टच कर देगा, क्योंकि वो लाइव वायर उसको टच कर दिया है, तो दैट इज 220 वोल्ट पे। तो अगर कोई पर्सन उसको टच करेगा तो उसको क्या हो जाएगा, शॉक लग जाएगा इलेक्ट्रिक, और उससे प्रिवेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अर्थिंग वायर। समझ आया? नहीं आया सर, कोई बात नहीं, अभी हम आगे और डिटेल में देखने वाले हैं अर्थिंग को, ठीक है, विद एग्जांपल, और हमारे पास अच्छे अच्छे इमेजेस भी है, जिसके वजह से आपका अर्थिंग से रिलेटेड तो आपका बच्चों एकदम ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं बता दूं बच्चों, अर्थिंग बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, इवन केस बेस बना के भी पूछा गया है, ठीक है। ओके, तो फिर हम चलिए बच्चों देखते हैं अपने घर की जो सर्किट है उसमें क्या क्या चीजें रहती है, ठीक है। तो बच्चों हमारे जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो उसमें मेनली मैंने बताया 2 वायर हम ले आते हैं, कहां से, पोल से, इलेक्ट्रिक पोल जो होता है हमारा, वहां से हम 2 वायर ले आते हैं। कौन कौन सा सर? एक ले आते हैं लाइव वायर, है ना, जिंदा वाला, और एक मुर्दा वाला, ठीक, कौन सा, न्यूट्रल वायर, ठीक है, एक रेड इन कलर, एक ब्लैक इन कलर, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड हमको दिया रहता है एक, है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी वाले एक हमको दिए रहते हैं बॉक्स, ठीक है, उसमें कनेक्ट करते हैं, है ना, जिसमें कि हमारा मेनली एक फ्यूज होता है, जो सबसे मेन फ्यूज होता है अपना, ठीक है। जिन बच्चों को फ्यूज नहीं पता है, तो बच्चों फ्यूज एक आपका सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे, वो आपका यूज हुआ रहता है। फिर उसके बाद देखते होंगे बच्चों आपका क्या आता है, घर के बाहर लगा होता है आपके घर का मीटर, जो कि आपके घर में पूरे महीने में कितना बिजली बिल आएगा या फिर कितना इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज किया है वो रीड करता है, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या कर रहे हो, वही लाइव वायर, वही आपका न्यूट्रल वायर किसको कनेक्ट कर देते हो, इलेक्ट्रिसिटी मीटर में, ठीक। फिर उसके बाद आता है बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बच्चों, वहां से इस वाले बॉक्स से बच्चों हर एक अलग अलग कमरे में हम क्या करते हैं, अलग अलग कमरे में बच्चों कनेक्शन देते हैं, ठीक है, इस वाले बॉक्स से, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे जनरली घरों में आपके एमसीबी लगे होंगे, बहुत सारे एमसीबी, किसी एक एमसीबी को उठाते ही एक कमरे का लाइट जल जाएगा, फिर उसको नीचे करते ही वो बंद हो जाएगा, फिर दूसरे के लिए दूसरा होगा वहीं पे बगल में, तो वो आपका क्या बोला जाता है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। तो आप फिर से लाइव और न्यूट्रल को किसको दे दिए, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को, ठीक है बच्चों। फिर पर्टिकुलर हम यहाँ से बच्चों मान लेते हैं कि किसी एक घर का हम देख लेते हैं, किसी एक रूम का, है ना, अलग अलग रूम के लिए, तो यहाँ पे आपका एक लाइव वायर जा रहा है और एक न्यूट्रल वायर, जो कि ये 0 वोल्ट पे है न्यूट्रल वायर, और ये आपका क्या है 220 वोल्ट पे है, 220 वोल्ट, ठीक। अब आप सपोज करो बच्चों यहाँ पे आपका कोई एक सॉकेट है ना, ओके, तो यहाँ पे एक हम देते हैं सॉकेट में, लाइव वायर से कनेक्ट करते हैं और एक न्यूट्रल वायर से, ठीक है ना, आगे बात समझिए। कई बार बच्चों इसी लाइव वायर में हम स्विच भी यूज किए रहते हैं, यहाँ पे हम क्या यूज किए रहते हैं, स्विच, ठीक है, ऑफ और ऑन करने के लिए, ठीक है, स्विच हमेशा किसमें, लाइव वायर में यूज होता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। फिर बच्चों हम क्या करते हैं, अर्थ वायर लेके आते हैं, तीसरा अर्थ वायर बच्चों, आपके घर के पीछे एक गड्ढा हम करते हैं, है ना, वहां से हम क्या करते हैं, एक मेटल की प्लेट लेते हैं और उससे एक कॉपर वायर निकाल के ले आके हम कहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, अपने इस प्लग पिन में। ये बच्चों यहाँ से क्रॉसिंग वायर है, ये कनेक्ट नहीं है। फिर ये तीसरा आपका आ गया। आप बच्चों इसको एक फैन भी मान सकते हो, बल्ब भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। जैसे यहीं पे आपको सपोज करो बच्चों एक बल्ब जलाना हो, ठीक है, बल्ब जलाना, तो बल्ब को क्या करो, एक तो 0 वोल्ट से कनेक्ट कर दो और दूसरा एक लाइव वायर से। बल्ब को बच्चों आपको अर्थिंग वायर से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अर्थिंग वायर हम देखेंगे मेनली हम मेटेलिक बॉडी वाले अप्लायंसेस से ही कनेक्ट करते हैं, ठीक है, याद रहेगा, है ना। हाँ, बीच में आप स्विच भी लगा सकते हो ऑन और ऑफ करने के लिए, ठीक है, याद रहेगा ये सब चीजें, ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लाइव वायर न्यूट्रल वायर ले आए, आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले जो मेन फ्यूज है उसमें कनेक्ट किए, फिर उसको आप आपने मीटर से कनेक्ट किए, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से, फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से अलग अलग कमरे के लिए आपका कनेक्शन जाता है।
फिर एक कमरे में बच्चे आपके कई सारे बल्ब होते हैं, फिर आपके फ्रिज, टीवी ये सभी रन कराने होते हैं, तो ये वेरियस कनेक्शन एक कमरे का दिखाया गया है। ठीक है, दूसरे कमरे का एक दूसरा होगा, तीसरे कमरे का एक दूसरा होगा, ऐसा। ठीक है, याद रहेगा? बिल्कुल। ओके, यहाँ पे बच्चों जो हमने पढ़ा भी कि जो हमारा 3 तरीके का वायर है उसको आपका शो किया गया है। तो जो हमारा पुराना कलर कॉम्बिनेशन होता था, है ना, जो अभी हमने पढ़ा कि रेड कलर आपका किसके लिए? लाइव वायर के लिए। ठीक है, ब्लैक कलर किसके लिए? न्यूट्रल वायर के लिए। और वहीं पे आपका ग्रीन कलर किसके लिए? अर्थिंग वायर के लिए। बट बच्चों अभी जो हमारा न्यू साइन कन्वेंशन आया है उसमें आपका बच्चों लाइव वायर के लिए ब्राउन कलर यूज होता है, ठीक, वही न्यूट्रल के लिए ब्लू कलर यूज होता है, और ग्रीन या येलोइश जो है बच्चों किसके लिए यूज होता है? अर्थिंग के लिए। ठीक है, ये आपका ओल्ड साइन कन्वेंशन है या कलर कन्वेंशन है, और ये न्यू। ठीक है, जनरली आपसे ओल्ड वाला ही पूछा जाता है, तो टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद बच्चों हमारे जो सीबीएसई में 2 टॉपिक मेन और है ना, 2 अलग अलग फिनोमेना है। एक है बच्चों आपका शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग का ये मतलब होता है बच्चों कि कभी किसी भी तरीके से, है ना, आप क्या करो, एक कनेक्शन ऐसा कर दो जो कि किसी दूसरे के कंपेयर में एकदम लो रेजिस्टेंस वाला पाथ हो, है ना। क्या हमारा जो लाइव वायर है ना, वो न्यूट्रल वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया जाए कि उस वाले जो वायर का जो रेजिस्टेंस है वो एकदम नहीं हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि डायरेक्ट आप डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, कि लाइव वायर न्यूट्रल वायर से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए किसी भी तरीके से, तो वो आपका क्या बोला जाता है? शॉर्ट सर्किटिंग, है ना, शॉर्ट सर्किटिंग। हाँ, कि आपका एक लो रेजिस्टेंस वाला कंडक्टर किसी भी तरीके से कनेक्ट कर दे, है ना, तो वो आपका क्या बोला जाता है? शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, अब बच्चों शॉर्ट सर्किटिंग किसकी वजह से होता है? तो कई बार आपका क्या होता है कि जो हमारा जो इंसुलेशन होता है वायर के ऊपर बच्चों, आपका क्या होता है? इंसुलेशन लगा होता है ना। लाइव वायर के ऊपर क्या रेड कलर का इंसुलेशन है, न्यूट्रल वायर के ऊपर ब्लैक कलर का है। तो वो इंसुलेशन खराब हो जाए और लाइव वायर और के ऊपर का इंसुलेशन या न्यूट्रल वायर के, और वो एक दूसरे से क्या हो जाए? टच हो जाए। तो जब टच हो जाएगा तो लाइव वायर डायरेक्टली 220 वोल्ट डायरेक्टली 0 वोल्ट से कनेक्ट होगा, मतलब कि बिना किसी ज्यादा रेजिस्टेंस के। तो फिर बच्चों अगर आपका जो करंट होता है वो देखो V अपॉन में क्या होता है? R। अगर बच्चों R आपका टेंडिंग टू 0 है, मतलब रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो करंट क्या होगा बच्चों? बहुत ज्यादा होगा, टेंडिंग टू इनफाइनाइट। और इसके वजह से बच्चों बहुत ज्यादा स्पार्क क्रिएट होता है, आग लग जाता है। ठीक है, किसके वजह से? इस लो रेजिस्टेंस के वजह से। अगर कोई एक ऐसा आपका वायर है जो कि लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है, ऑफर कर रहा है, तो वो आपका क्या बोला जाता है? शॉर्ट सर्किटिंग। और शॉर्ट सर्किटिंग के केस में आपका करंट जो है बहुत तेजी से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्पार्क क्रिएट होता है ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट। अपने को पता ही है कि जो हीट है I स्क्वायर R इंटू टी, वो तो हो ही रहा है। ठीक है, स्पार्क जो आएगा वो उसी वजह से आएगा। इसके बाद बच्चों ए फॉल्ट इन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ड्यू टू व्हिच करंट डज नॉट पासेस थ्रू इट। अब कोई बच्चों मान लो कोई अप्लायंस है उसमें कोई दिक्कत है, उसकी वजह से आपका शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग की वजह से बच्चों भी क्या होता है? जो इंसुलेशन है वो मेल्ट कर जाता है, बहुत ज्यादा हीटिंग हो जाएगा, है ना, तो वो मेल्ट कर जाता है। ठीक है, तो ओवरलोडिंग होता क्या है बच्चों कि एक वायर है ना, एक वायर है, उसका एक फिक्स बियरिंग कैपेसिटी होता है, करंट बियरिंग कैपेसिटी होता है कि मतलब 5 एम्पियर अगर कैपेसिटी है, तो 5 एम्पियर से आप ज्यादा अगर इसमें करंट फ्लो करा दोगे ना, तो इसमें बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, और उसके वजह से उसका इंसुलेशन क्या हो जाएगा? धीरे धीरे मेल्ट कर जाएगा। और आपको पता है बच्चों, लाइव वायर के बगल से ही तो न्यूट्रल वायर पास हुआ होता है ना, और दोनों पे का अगर इंसुलेशन हीट होके मेल्ट कर जाए तो वो क्या होंगे? लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कनेक्ट हो जाएंगे, और उसके वजह से क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और शॉर्ट सर्किट हुआ बच्चों तो फिर से क्या हो जाएगा? स्पार्क क्रिएट होगा और आग लग जाएगा, तो आपके जो सर्किट्स है वो डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, ओवरलोडिंग सर कैसे होता है? तो हम क्या करते हैं बच्चों,
कोई एक वायर है ना, या कोई प्लग की है। अब आप मान लो उसी प्लग की से बहुत सारे अप्लायंसेस को कनेक्ट कर दो, तो सभी अप्लायंसेस बच्चों मिल मिल के बहुत सारा करंट ड्रॉ करेंगे, और जो आपका मेन वायर है, जो मेन वायर करंट ले आ रहा है, वो उसके बियरिंग कैपेसिटी से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अप्लायंसेस आपने कनेक्ट कर दिया ना, तो सभी मिलके ज्यादा करंट ड्रॉ करेंगे, और जो आपका मेन वायर होगा उसके करंट कैपेसिटी से ज्यादा होगा, तो फिर वहां पे वो ओवरलोडिंग वाला केस बोला जाता है। ठीक है ना। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, जितना कैपेसिटी हो उससे बहुत ज्यादा ना, वही। ठीक है। इसके बाद बच्चों सेफ्टी डिवाइसेस, तो कौन कौन से सेफ्टी डिवाइसेस हम यूज करते हैं अपने घरों में मेनली। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला हमने बोला था बच्चों क्या, अर्थिंग। तो मैं फिर से बता दूं बच्चों, अर्थिंग आपका क्या होता है, वो किसके लिए यूज होता है, ऐसे अप्लायंसेस जो कि मेटालिक बॉडी जिनके पास होती है। ठीक, कैसे अर्थिंग कैसे करते हैं बच्चों, तो हम एक कॉपर की प्लेट लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं, जमीन के अंदर जिंदा दफना देते हैं। ठीक है, और वहां से फिर उसी प्लेट से कनेक्ट करके एक कॉपर की वायर ले आके हम अपने वो जो ग्रीन वायर देखा था ना अपने सर्किट में, वहां से ले आते हैं। ठीक है, फिर हम उस ग्रीन वायर को ले आके अपने घर में 3 प्लग पिन जो होता है बच्चों, 3 प्लग पिन है ना, यहाँ पे देख रहे हो 3 प्लग पिन। तो हमने जो कनेक्शन कैसे करते हैं बच्चों, देखो ये अपना आया लाइव वायर जो कि एक से कनेक्ट हो गया, ये न्यूट्रल वायर, ये दोनों बच्चों काफी है किसी भी डिवाइस को रन कराने के लिए। बट हमने क्या किया, ये जमीन के अंदर से एक और कॉपर की वायर लेके आके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, देखो ना यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है ना, तो ये अपना न्यूट्रल के लिए, ये लाइव के लिए, और ये अर्थिंग के लिए। ठीक है, अब जैसे ही हम बच्चे ये अपने आयरन हो गया जो कि मेटालिक बॉडी है ना, या फिर रेफ्रिजरेटर हो गया, इन सभी को इसमें कनेक्ट करेंगे, तो ये आपका जो सबसे थिक वाला, सबसे बड़ा वाला जो नॉब है, वो आपका किस में जाता है, अर्थिंग में जाता है। ठीक है, और आप देखो बच्चों ये अर्थिंग किससे कनेक्टेड है, मेटालिक बॉडी से ही कनेक्टेड है। ठीक है, अभी आपको इतना समझ में आ गया, मेटालिक बॉडी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये ऐसे आपका अर्थिंग किया जाता है। सर अर्थिंग करने से फायदा क्या है बच्चों, आइए ये देखते हैं कि अर्थिंग करने से फायदा क्या है। यहाँ पे बच्चों एक पर्सन है ये, ठीक है, और ये अपना कोई एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है ना, जिसको रन कराने के लिए एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर कनेक्टेड है। ठीक है, और बच्चों किसी भी गड़बड़ी के वजह से ये लाइव वायर ना इस मेटालिक बॉडी से क्या हो गया है, टच हो गया है, अंदर अंदर कोई भी दिक्कत हुआ होगा, ये लाइव वायर किससे कनेक्ट हो गया, इस मेटालिक बॉडी से। ठीक है, जैसे कि आयरन हो गया या रेफ्रिजरेटर। ठीक है, और अपने को पता है बच्चों लाइव वायर मतलब 220 वोल्ट, तो इसका मतलब बच्चों की ये पूरी की पूरी जो डिवाइस है उसका बॉडी किस पे हो गया, 220 वोल्ट पे हो गया। और ये पर्सन अगर इसको टच कर दिया गलती से, तो इसका मतलब ये इस पर्सन का हाथ कितने पे आ गया, 220 वोल्ट, और ये फिर इसका पैर किससे कनेक्टेड है बच्चों, ग्राउंड से, जो कि 0 वोल्ट, और हम देख रहे हैं बच्चों कि इसका हाथ 220 वोल्ट पे और इसका पैर 0 वोल्ट पे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। और बच्चों हमको पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो फिर करंट फ्लो हो जाएगा, तो इसकी बॉडी से ही आपका करंट फ्लो हो जाता है, मतलब लीकेज ऑफ करंट थ्रू द बॉडी, और इसके वजह से इस पर्सन को क्या होगा, शॉक लग जाएगा, और शॉक ऐसा लगेगा कि फिर आदमी ही लग जाएगा किनारे। ठीक है, याद रहेगा ये तो है आपका दिक्कत। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अगर हम अर्थिंग किए रहते हैं, तो हमने क्या किया बच्चों, अर्थिंग वायर को किससे कनेक्ट किया था, अभी आपने देखा था अर्थिंग वायर किससे कनेक्टेड है, यहाँ पे इस मेटालिक बॉडी से। ठीक है, मेटालिक बॉडी से। तो अब बच्चों जब ये पर्सन यहाँ पे आप फिर से ये वाला देखो, ये लाइव वायर हो गया, ये न्यूट्रल वायर, और ये दोनों आपका क्या कर रहा है, इसको रन करा रहे हैं। इसको रन कराने के लिए आपका लाइव वायर और न्यूट्रल वायर काफी होता है, बट बच्चों किसी गलती की वजह से ये लाइव वायर किससे कनेक्ट हो गया, मेटालिक बॉडी से, तो मेटालिक बॉडी से। बट अब बच्चों ये मेटालिक बॉडी किससे कनेक्टेड है, अर्थ से।
अर्थ से कनेक्टेड है और ये एक वायर से कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस एकदम कम होता है। तो अब क्या होगा, अब जैसे ही ये पर्सन इसको टच करेगा ना, तो इस पर्सन का बच्चों जो है बॉडी वो हाई रेजिस्टेंस होगा एज कंपेयर टू ये आपका। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये लो रेजिस्टेंस पाथ होगा, है ना। तो जो करंट होता है वो बच्चों बिना रेजिस्टेंस वाले रास्ते को चूज करती है, ठीक है। तो अब जो करंट होगा, जो लीकेज ऑफ करंट होगा वो आपका क्या होगा, इस अर्थिंग वाले वायर से हो जाएगा, कहां पे, जमीन के अंदर, ठीक है। और हमको पता है बच्चों कि हमारी धरती माता हमें हमारी सुरक्षा करती है ना, तो उनको चाहे जितना करंट दे दो उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अर्थ को चाहे जितना करंट दे दो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, अब ये पर्सन बच जाएगा, अब इसको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो क्या हुआ, लाइव वायर न्यूट्रल वायर वो वैसा का वैसा ही था, बस हमने क्या किया, ये जो मेटेलिक बॉडी वाला हमारा डिवाइस था उसको हमने एक अर्थ वायर से कनेक्ट कर दिया, जिसके वजह से ये जो लीकेज ऑफ करंट जो है अब इस अर्थ वायर से होगा, ना कि इस पर्सन के बॉडी से। अब इसके बॉडी से लीकेज ऑफ करंट नहीं होगा, तो ये पर्सन बच्चों बचा रहेगा, जिंदा रहेगा, ठीक है। याद आ गया समझ में, ये सभी बच्चों पूरा इसका कहानी है, ठीक है। आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये आपको बताया कि 3 प्लग पिन में आपके कौन कौन से कनेक्शन है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, आयरन मैंने एग्जांपल में दिया था, ये आपका डायरेक्टली अर्थिंग वायर कनेक्टेड है, और ये लाइव वायर और ये न्यूट्रल वायर इसको आयरन को रन कराने के लिए है ना। और ये जो आपका ग्रीन वायर है बच्चों, ये यहाँ पे कनेक्टेड होता है। अब जैसे आप इसको टच करोगे तो अब आपको करंट नहीं लगेगा, भला ही इसके अंदर ये जो है बच्चों लीकेज ऑफ करंट हो रहा हो, ठीक है। याद रहेगा, याद रह जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट एक और आपका सेफ्टी डिवाइस जो है कि इलेक्ट्रिकल फ्यूज। ये क्या होता है बच्चों, तो बच्चों एक फ्यूज वायर एक आपका एलॉय होता है ना, जो कि लेड और टीन से बना होता है, लेड और टीन, जिसमें कि 37% आपका बच्चों लेड होता है और 63% टीन होता है, ठीक है। जिसका बच्चों जो है रेजिस्टिविटी लो होता है और फिर मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है बच्चों, लो होता है, ठीक है। उसके वजह से बच्चों क्या होता है कि अगर हमारा कोई भी डिवाइस है ना बच्चों, अगर सपोज करो कि उसको 5 एम्पियर से ज्यादा करंट अगर हम देंगे तो वो उसके जो है पार्ट्स जो है डैमेज हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, उसके साथ सीरीज में ही एक हम फ्यूज वायर लगा देंगे। तो ये फ्यूज वायर करता क्या है, जब भी बच्चों अब ये 5 एम्पियर वाला है, तो इसमें अगर हम 5 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे ना, तो ये क्या होता है, ड्यू टू हीट ये मेल्ट हो जाता है, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है एज कंपेयर टू हमारा जो कॉपर वायर है, तो ये मेल्ट हो जाएगा। और बच्चों जब ये मेल्ट हो जाएगा तो फिर उस डिवाइस को क्या होगा, बचा लेगा, ठीक है। ये बच्चों दिखता ऐसा है ना। आपके जो डिवाइसेज आते हैं यूपीएस वगैरह कंप्यूटर वगैरह, उसमें आपका एक यहाँ पे यूज हुआ रहता है, ठीक है। बाकी एक आपका बच्चों यहाँ पे है ना फ्यूज वायर, जिसमें कनेक्शन इस वाले एंड से इस वाले एंड के बीच में देखो एक वायर से किया गया है, तो ये अपना क्या है, फ्यूज वायर है, ठीक है। हाँ, ये पोर्सलिन होल्डर होता है बच्चों आपका, ठीक है, वही फिर से आपका दिखाया गया है कि, और ये बच्चों ये फिर से हमेशा आपका जो फ्यूज वायर हो गया या आपका स्विच हो गया, ये सभी किसमें कनेक्टेड होते हैं, लाइव वायर, ठीक है। याद आया, बिल्कुल, ओके। इसके बाद बच्चों आपका आता है एक और डिवाइस जो कि एमसीबी बोला जाता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। बच्चों ये आप ऐसे बोल सकते हो कि ये आपका फ्यूज वायर का एडवांस वर्जन है ना। इसमें हालांकि फ्यूज वायर नहीं है, क्योंकि बच्चों फ्यूज वायर एक बार मेल्ट हो गया तो फिर आपको उसको चेंज करना होता है, तो उसमें दिक्कत है, ठीक है। और कई बार बच्चों ऐसा होता है कि फ्यूज वायर अगर सही से नहीं है तो क्या पता वो मेल्ट ही ना हो और आपका डिवाइस जो है उड़ जाता है, ठीक है, तो फ्यूज वायर काम का ही नहीं रह जाता। तो ऐसे कई इंसिडेंट होते रहते थे, बट उससे ज्यादा सेंसिटिव अपना क्या है बच्चों, एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसमें भी बच्चों एक नॉब होती है जिसमें कि आपका इसमें कनेक्शन इस तरीके से रहता है कि अगर आपका सर्टेन वैल्यू से करंट ज्यादा हुआ, ठीक है, तो वहां पे भी आपका एक प्लेट होता है जो कि हीट होने की वजह से वो फिर कनेक्शन
ब्रेक हो जाता है और करेक्शन ब्रेक होगा तो ये फिर नॉब नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर आप देखोगे, फिर इसको आप देख लोगे कि क्या गड़बड़ी है, उसको वापस से ले जाओ, उठा दो, फिर से ये ऑन हो जाएगा। बट वहां पे बच्चों क्या हो रहा था, एक बार फ्यूज वायर जाने के बाद फिर वो चला ही जाता था, फिर आपको दूसरा फ्यूज वायर ले आना पड़ता था। बट इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ही बच्चों आपका क्या होता है, सर्किट ऑफ हो जाएगा, है ना, जब भी एक सर्टेन वैल्यू से करंट ज्यादा होगा तो। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि ये ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, याद रहेगा बच्चों। मैं बता दूं फिर से कि ये आज का जो टॉपिक है ना, हमने जितना कवर किया इसमें से कुछ न कुछ पक्का आने वाला है, 2 से 3 मार्क्स का एटलीस्ट। आप ये ध्यान रखना, हम लोग पेपर देने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितना आपके एग्जाम में आज वाले से आया बस। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है, जितने टॉपिक मैंने समझाया वो बहुत अच्छे से समझाया। और फिर भी अगर किसी को डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स बच्चों खुला है आपके लिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आंसर जरूर करूंगा। ठीक है बच्चों, तो फिर से उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया है, तो इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बच्चों। ठीक है, और मुझे उम्मीद है अब मैंने फिजिक्स का जितना भी टॉपिक था सभी को रिवीजन करा दिया है। बट फिर भी अगर आपको कोई लग रहा है कि सर ये टॉपिक बहुत अच्छे से नहीं क्लियर हुआ या नहीं समझ में आया, सर इसको आप बता दो, तो बच्चों मैं जरूर उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। बट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ तो पहले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका थैंक यू।